और वो कॉइन वॉल्यूम में बीटीसी को भी मात देगी। इवन के ट्रम्प ने अपनी कॉइन लॉन्च कर डाली थी और ट्रम्प का भी कोई यूज़ केस नहीं है, मेरे ये भी एक मजाक था। बहुत से लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं उसमें पैसे बनाए, अच्छे पैसे बनाए, बट खाली आप एक मीम कॉइन जो कि मजाक है उसको आप देख लेंगे वो कहाँ से कहाँ चली। उसके बाद क्रिप्टो के ऊपर उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया ट्रम्प ने। अमेरिका विल बी ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो के आम बंदे तक क्रिप्टो की पहुंच ना रह सके। क्यों से बिलियनियर लोग बन रहे हैं क्रिप्टो से कि एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिए गए हैं और क्रिप्टो पे मजीद काम होगा। अमेरिका अपनी कोई डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च नहीं कर रहा है कि अमेरिका का जो फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क। अमेरिका के अंदर हर 24 घंटे में एक मिलियनियर बनता है क्रिप्टो से, अंदाज़ा लगा लें। तो जो आर्ट सीजन लगते थे वो 2-2 हफ्ते चलते थे और नो आर्ट सीजन इज कमिंग एंड दैट्स वाई दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। और मीम कॉइन ने तो मैं कहूँगा बेड़ा गर्क कर दिया ना। और कोई रेगुलेशन हो ना हो, ये रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए कि मीम कॉइन को फॉर्म से पहले ब्लॉक मारें। और भी तो इन्वेस्ट करना सीखें, इसको पढ़ें जाके, इसको देखें, सीखें, कुछ तो करें भाई। बिलियन से मैं नीचे नहीं आता, मिलियन से मैं नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हो रहा है मार्केट के अंदर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्यूरियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली रिलेटेड है न्यूज़ से, क्रिप्टो की न्यूज़ से रिलेटेड। जो एक हमारी चैनल का एक दस्तूर है कि हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं न्यूज़ से रिलेटेड कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। अगर तो आप क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिप्टो के अंदर बड़े बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में जान रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, छोटी मोटी जिस भी तरह की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंट डेज़ जो हैं वो किस तरह के गुजरे। मैं अपडेट नहीं कर सका आपको, मेरे चैनल पर डेली बिट्स की अपडेट आ रही है, लेकिन मैं न्यूज़ से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सका। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कुछ हैरान कुन मैं आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखूँगा कि क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का, बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो वीक गुजरा है ट्रम्प की इनाग्रेशन से लेकर और इवन के ट्रम्प ने अपनी कॉइन लॉन्च कर डाली थी और वो किस तरीके से फट के निकली, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, चलते हैं हम ट्रम्प की इनाग्रेशन से ही मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। तो ट्रम्प जो है वो आ गए हैं एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है सीट संभाल लिया और आते ही उन्होंने जो काम किया, आने से पहले आई थिंक एक तो उन्होंने अपनी कॉइन लॉन्च की ट्रम्प के नाम से और वो कॉइन वॉल्यूम में बीटीसी को भी मात देगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोगों को, वो एक मीम कॉइन थी। और मीम कॉइन के बारे में अगर आप लोग ज़्यादा नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता चलूँ कि मीम कॉइन्स बेसिकली कुछ भी उनकी हकीकत नहीं होती, वो जस्ट एक मजाक होती हैं। तो ये भी एक मजाक था जो कि ट्रम्प ने खुद से किया और ट्रम्प के नाम से पहले भी बहुत सी कॉइन जो मार्केट में घूम रही हैं। लेकिन कुछ मीम कॉइन ऐसे भी जिनका यूज़ किया था कि जस्ट लाइक जो डॉज, तो अगर आप डॉज में इंटरेस्टेड हैं तो आप डॉज में प्रॉपर रिसर्च के साथ जा सकते हैं और उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं अमाउंट्स को देखते हुए कि भाई कहाँ पे हमें डालना है, कहाँ पे हमें जो है वो क्या करना है, डीसीए करना है, सारी चीज़ें देखकर आप डॉज के अंदर इंटर हो सकते हैं। इस तरह शिबा इनू का भी मैंने सुना है कि कोई यूज़ केस है, बट मैंने उसकी रिसर्च नहीं की अभी। ट्रम्प का भी कोई यूज़ केस नहीं है। मे भी हो सकता है ट्रम्प कोई अपना जो है उस कॉइन को कोई यूज़ केस दे दे, किसी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, बट फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर वॉल्यूम में वो गई, बेड़ी से ऊपर गई और वो लॉन्च जो थी वो $10 से आई थिंक हुई है और उसके बाद वो $75 पर उसने जाके टच किया और उसके बाद वो नीचे भी आए। बहुत से लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं उसमें पैसे बनाए, अच्छे पैसे बनाए, बट ये आप लोगों के लिए बताना जरूरी है कि क्रिप्टो की पोटेंशियल क्या है। खाली आप एक मीम कॉइन जो कि मजाक है उसको आप देख लेंगे वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो यूज़ केस वाले जो कॉइन्स हैं जस्ट लाइक बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, इनका क्या फ्यूचर है इस पर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। तो अब क्या सीन हुआ उसके बाद क्रिप्टो के ऊपर उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया ट्रम्प ने, ठीक है। और उसकी वीडियो मौजूद है, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है बायो में, जाके आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर जाएँ, उसे ज्वाइन करें। अमेजिंग न्यूज़, अमेजिंग मार्केट अपडेट्स, ज़बरदस्त किस्म की मार्केट अपडेट्स और मार्केट का जो है वो सारा कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ। सिग्नल्स भी उस पर मिलते हैं सारा कुछ, तो उसको लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा जी, तो वो जो ट्रम्प ने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है, उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में उसको पर्पज़ ये है उसका बेसिकली कि अमेरिका विल बी ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो, और अमेरिका जो है दुनिया का कैपिटल बनेगा क्रिप्टो का, ठीक है। ये मकसद है और ये उस सिग्नेचर्स जो हैं वो ट्रम्प ने साइन कर दिए हैं उस पर, ठीक है जी। अब उसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हम लोग उस पर जो है क्या कहते हैं उसे हमें देखना होगा डीपली, क्योंकि सारी चीज़ें हो तो गई हैं, लेकिन अब उसे आगे लेकर किस तरीके से वो चलेंगे
बहरहाल ये एक अच्छी मूव है क्रिप्टो के लिए, एक फ्यूचर के लिए अच्छी मूव है। जो ट्रम्प ने कहा था कि वो क्रिप्टो को जो है वो लीड करेगा, अमेरिका लीड करेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन पर भी बातें होती रही हैं। अमेरिका के अंदर SEC एक होता है डिपार्टमेंट जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा था। उसने जो है वो बिटकॉइन पर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश की। और रेगुलेशंस का मैं एक आपको मतलब बताऊँ, जहाँ पर रेगुलेशन आ रहा है ना, तो उसका पर्पज आम बंदे को तो ये होता है और ये पर्सपेक्टिव दिया जा रहा होता है कि भाई चीज़ें जो हैं उनको बेहतर की तरफ लाया जाएगा और इसको कानूनी हैसियत दी जाएगी, मगर हकीकत ये होती है कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो क्रिप्टो के ऊपर भी SEC ने रेगुलेशंस के नाम पर पाबंदियाँ लगानी थी, और पर्पज़ उसका ये था पाबंदियों का कि आम बंदे तक क्रिप्टो की पहुंच ना रह सके। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो बंदों को, एक कॉमन मैन को इलीट लेवल पर लेके जा रही है, और इसकी कहानियाँ बेतहाशा मौजूद है। मेरी न्यूज़ उठा के देखना क्रिप्टो के से रिलेटेड, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने उसमें कहानियाँ आपसे शेयर की हैं कि किस तरीके से बिलियनियर लोग बन रहे हैं क्रिप्टो से। तो ये था पर्पस कि इसको रोका जाए और एक आम बंदा जो है वो इससे फ़ायदा ना उठा सके, और उसको रेगुलेट किया जाए, उसका एक्सचेंज पे किया जाए। और जस्ट लाइक ब्रोकर्स के थ्रू जो है वो काम होने लगे, क्योंकि ब्रोकर्स जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखें कि अगर आपने जो है क्या कहते हैं शेयर्स मार्केट में जाना है, अमेरिकन शेयर मार्केट में, तो आपको ब्रोकर्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस जो होती हैं वो जो पोटेंशियल जो क्रिप्टो की है, जिसकी वजह से लोग बिलियनियर लेवल पर पहुंच रहे हैं, वो जो है ख़त्म हो सकती थी उससे। तो उसके लिए फिर दरमियान में ब्लैक रॉक आ गया, लैरी फ्रैंक जो है उन्हें उन्होंने आके जो है वो अपना क्या कहते हैं मामलात को बीच में डील किया, और सारी चीज़ें जो है वो बहरहाल उस चीज़ में SEC को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया गया। तो अब जो ये मामलात हैं इस वक्त, अब कहा ये जा रहा है फ़िलहाल, कुछ एनालिस्ट का भी ये ख्याल है कि भाई ये बेसिकली मामलात हो तो गए, चलें अच्छा है, लेकिन इसको अब आगे जो लेके चला जाएगा तो उसमें दोबारा से रेगुलेट किया जाएगा क्रिप्टो को। तो पॉसिबल यही है कि फिर रेगुलेशन की तरफ लेके जाया जाए और उसमें कुछ पेचीदगी नजर आए जो कि क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए खबर बहुत ज़बरदस्त है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए गए हैं और क्रिप्टो पे मज़ीद काम होगा। साथ ही साथ जो इस सब का जो क्या कहते हैं अथॉरिटी दी है, इससे क्रिप्टो से रिलेटेड जो मज़ीद काम आगे बढ़ाने के लिए जो अथॉरिटी दी है, वो सिंथिया लूमिस एक जो है क्रिप्टो के जो है क्या कहते हैं खातून है आई थिंक, या मेल है, मुझे अभी पता नहीं सही से, लेकिन उसमें उनको ये चीज़ें दी, और ये वही हैं जिन्होंने बिल पास की हैं क्रिप्टो से रिलेटेड और क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि जी क्रिप्टो बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि आगे बढ़े थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ हो नहीं सका ट्रम्प को लेकर। और ट्रम्प की जो तमाम डेवलपमेंट हमें देखने में आएगा, अभी अब मज़ीद डेवलपमेंट्स भी आएंगी तो वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी बताता रहूँगा, न्यूज़ भी उससे इस न्यूज़ पर भी हम उसकी जो है वो चीज़ें देखते रहेंगे। सो अब चलते हैं जो अदर न्यूज़ हैं उसकी तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि बाकी जो है वो मामलात मार्केट में क्या से क्या जो चल रहे हैं और क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, अब जब ट्रम्प की ही बात हो रही है और ट्रम्प की जो मैंने आपसे सारी डिस्कशन की है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी खबर बता दूँ कि ट्रम्प ने जो है वो CBDC जो कि सेंट्रल बैंक की समझ लें कि एक डिजिटल करेंसी जो लॉन्च करने के जो ऑर्डर्स थे, या एक जो एक यानी कि डिस्कशन चल रही थी, उसको जो है वो ट्रम्प ने बैन कर दिया। और ट्रम्प ने सख्ती से मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, जिससे पता लगता है कि अमेरिका अपनी कोई डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च नहीं कर रहा, और ट्रम्प ने जो है वो बैन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रम्प जो है वो क्रिप्टो को आगे लेके जाना चाहता है, और क्रिप्टो के ऊपर ही काम करेंगे और क्रिप्टो को वो प्रमोट करेंगे, ना कि ये कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करके एक अलग से वो कर दें। तो इससे पता ही लगता है कि अमेरिका का जो फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने आप लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन उसमें कुछ रेगुलेशन होंगी, पाबंदी होंगी, और उन पाबंदियों से होगा ये कि आम बंदे तक जो है वो मामला जो हैं वो आम बंदे के लिए ट्रेडिंग करना या ईज़िली क्रिप्टो ख़रीदना, बाय करना, परचेज़ करना वो मुश्किल हो जाए। और लिक्विडिटी जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो हाई वॉलेटिलिटी है, उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि वो पोटेंशियल जो कि बिलियनियर्स लोग जिससे बन रहे हैं, या एक कॉमन मैन मिलीनियर्स बन रहा है। मैंने पेपे की मिसाल आपको दी, मैंने और ऐसी कॉइन्स मैं बताता रहता हूँ हमने चैनल पर कि किस तरीके से लोग मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। और डॉक्टर रिजादुल हसन उस्मानी साहब की मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था, आज से साल 1.5 साल पहले उनकी पूरी एक जो है वो क्या कहते हैं काम है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो
उनकी बुक भी है जो कि उनका एक पूरा क्रिप्टो सेटअप है। आई थिंक गुफ्तगू पब्लिकेशंस के नाम थे, उसके अंदर उनकी बुक है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज पर उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं बुक लिखी थी, और बड़ा जो है वो मतलब ज़बरदस्त किस्म की बुक है। उसमें कुछ उन्होंने हलाल और हराम के बारे में भी बात की, और उलमा कराम से भी मतलब कुछ सवालात थे जो उन्होंने उलमा कराम के सामने रखे, और वो इसको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल भी देते हैं। तो उन्होंने बताया था आज से चंद मैं ख्याल से 1 साल या 1.5 साल पहले उन्होंने बात की थी कि अमेरिका के अंदर हर 24 घंटे में एक मिलीनियर बनता है क्रिप्टो से, अंदाज़ा लगा लें। तो यही चीज़ जो है वो बिग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसको नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसलिए वो रेगुलेशंस का सीन भी क्रिएट किया जा सकता है, और उसको रेगुलेशन के साथ वो हो सकता है लेके आगे चलें लग ये रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब एग्जेक्टिव ऑर्डर ट्रम्प ने पास कर दिया तो मे बी वो इसको उस तरीके से मतलब पाबंदी ना करें और उसको कुछ, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। तो थर्ड न्यूज़ ये है जी कि नो आर्ट सीज़न इज़ कमिंग। अभी आप लोगों के लिए झटके वाली बात हो सकती है, और है कुछ इस तरह के अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट अली मार्टिन्स द आर्ट सीजन इज़ अनलाइकली हेयर्स वाई। उनका कहना है कि जी अली मार्टिन्स हैं जो कि एक एनालिस्ट है, उनका कहना है कि आर्ट सीजन इज़ अनलाइकली, यानी कि आर्ट सीजन अब आने वाला नहीं है। अब मैं आपको एंड में बताऊँगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे उनका कहना है कि जी हेयर्स वाई द मार्केट इज़ ओवर सैचुरेटेड विद 36.4 मिलियन आर्ट कॉइन्स टुडे। यानी कि उन्होंने एक चार्ट जो है वो प्रेजेंट किया है अपनी जो ट्विटर पर। बेसिकली जो मार्केट है उनका कहना ये है कि मार्केट जो है वो 36.4 मिलियन आर्ट कॉइन्स की वजह से सैचुरेटेड हो चुकी है। अंदाज़ा लगाएं, यानी कि 36,004 मिलियन कॉइन्स इस वक्त मौजूद हैं अदर देन बिटकॉइन। यानी कि बिटकॉइन के अलावा जो आर्ट्स बेसिकली होती हैं कि अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स मार्केट में हैं वो इस वक्त 36 मिलियन को भी क्रॉस कर चुकी हैं। 36,4 लाख, ठीक है। तो 36,4 लाख जो है ना कॉइन्स मार्केट के अंदर वो कर रही हैं, जिसकी वजह से अब सैचुरेटेड हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा कॉइन हो गए जो अब किसके अंदर वॉल्यूम रहेगा। अब वो जो पैसा जो आना होता है मार्केट के अंदर, जो आता था पिछले जो हम बुल रन देखते हैं 2022 में और उससे 2019 में, तो जो 8 सीजन लगते थे वो 2-2 हफ्ते चलते थे, और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉइन्स जो थी वो कम थी। अब कॉइन्स बेतहाशा गए, तो वही पैसा जो है वो, हालांकि पैसा भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि अब देखें रिसेंटली जो आप टेलीग्राम का जो आप लोगों ने एक वेव देखी, टेलीग्राम के थ्रू जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस है और लोग घुसे हैं। और इस साल जो है जेन ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया, और मीम कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि मीम कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जेन ज़ी क्योंकि बगैर सोचे समझे कूदना शुरू किया, और जिनके पास पैसा था उन्होंने वैसे ही कूदना शुरू कर दिया उसके अंदर। तो ये साल जो था वो क्या कहते हैं मीम कॉइन्स का था। तो पैसा तो आया है लेकिन गलत खाते में गया है। तो और उसके साथ साथ ये इम्पैक्ट भी बिल्कुल जायज़ बनता है कि 36,4 मिलियन जो आर्ट कॉइन्स आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो अब पैसा तो उन सब के अंदर ही जाएगा ना। पहले जब सिंपल सी बात है, अगर डिमांड थोड़ी होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेट्स गिरेंगे, ठीक है। सप्लाई यहाँ पे कॉइन्स की ज़्यादा हो चुकी है, और डिमांड यानी कि पैसा जो है उस हिसाब से अभी मार्केट में नहीं है। हालांकि पैसा आया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा मार्केट के अंदर आया है, लेकिन पैसा किधर गया ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मगर क्योंकि अब सप्लाई बढ़ चुकी है, कॉइन्स बेतहाशा हो चुकी हैं, तो उस लेवल का पैसा नहीं आ रहा। तो ये भी ख़तरनाक बात है कि जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो बढ़ रही है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट सेचुरेट हो चुकी है। तो उसके साथ उन्होंने कुछ कॉन्टेक्ट अपने शेयर किया कि 2017 और 18 की जो बुल मार्केट थी उसके अंदर 3,000 आर्ट से सिर्फ, अंदाज़ा लगाएं सिर्फ 3,000। तो उसमें, और यही वजह है कि आज जो आप लोगों को इन्फ्लुएंसर नज़र आते हैं जिन्होंने ज़बरदस्त पैसा बनाया, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जिनमें मैं पाकिस्तानी नाम ले लेता हूँ, वकार ज़का हैं, P4 प्रोवाइडर वाले आप देख सकते हैं, और जो हैं मुबशिर साहब जो हैं, मैं ख़ुद उनका जो है वो शागिर्द हूँ मुबशिर का। तो वो जो है क्या कहते हैं बहुत अर्ली टाइम्स में एंटर होने वाले लोग हैं, एंड दैट्स वाई दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो खैर इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं एंड में बताता हूँ, मैं अब दोबारा आपको बताऊँगा। तो 2013 और 14 में लेस देन 500 कॉइन्स थी, 2013 और 14 में सिर्फ 500 कॉइन्स थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पैसा आता था, एक हाइप बनी, जो पैसा आया तो कॉइन्स कहीं कहीं जाएँ, आर्ट सीजन जो है वो कहीं का कहीं पहुँचता था। कॉइन जो आर्ट्स कॉइन थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर जाया करती थी। तो ये वजह आप बताइए, और ये वजह बिल्कुल जायज़ है। इज़ दिस द एंड ऑफ आर्ट सीजन ऑन ड्रीम्स? व्हाट्स योर टेक? जो आप लोग देख रहे हैं उनका क्या टेक है, कि आप लोगों को क्या लगता है? तो ये था अली मार्टिन्स का एक तज़िया। तो मैं अब आप लोगों को इस पर बताता चलूँ
कि बिल्कुल बात सही की है। डिमांड सप्लाई एक ज़बरदस्त किस्म का रूल है, इसको सीखें, इसको समझें। ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि क्रिप्टो के अंदर तो बहुत ही काम आता है। दुनिया की हर चीज़ के अंदर, दुनिया की हर मार्केट के अंदर, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं दुनिया के अंदर, आप उसको देखें। डिमांड सप्लाई, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं आप, डिमांड एंड सप्लाई पे गौर करें कि भाई मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या उसकी डिमांड है। अच्छा डिमांड तो है, सप्लाई कितनी है, मतलब ऑलरेडी लोग कितना काम कर रहे हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो आप के लिए बहुत मुश्किल होगा उसमें कामयाब होना, और आपको बहुत स्लो आप जो है वो ऊपर जा पाएंगे। तो ये एक रूल होता है, और सिंपल रूल जो है वो आर्ट अपना क्रिप्टो के अंदर भी है कि जो ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर 36.4 मिलियन कॉइन्स आ चुकी हैं, जबकि वॉल्यूम जो है वो भी बड़ा है, मगर वो उस चीज़ को बीट नहीं कर पा, क्योंकि जिस स्पीड से हम आर्ट्स को आता है वो देख रहे हैं। आप देख लें कि सोलाना के अंदर मीम कॉइन्स बन रही हैं, और मीम कॉइन ने तो मैं कहूँगा बेड़ा गर्क कर दिया ना। अगर रेगुलेशन होती है भाई, और कोई रेगुलेशन हो ना हो, ये रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए कि मीम कॉइन को फौरन से पहले ब्लॉक मारना चाहिए। सोलाना पे इतनी मीम कॉइन्स बन रही हैं, इतनी मीम कॉइन बन रही हैं, और उनमें अक्सर बेशतर तो रग पुल कर जाते हैं ना, रग पुल होते हैं। डेक्स पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर बहुत ज़्यादा रग पुल होते हैं इसको लेकर। तो ये तमाम मामला है। बट ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, यही रूल, सॉरी इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यही रूल आपका एक टोकन पर भी मैटर करता है। जब आप किसी टोकन को खरीदने जा रहे हैं अभी भी, तो उसमें भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, जैसे टोकोनॉमिक्स कहते हैं। तो टोकोनॉमिक्स में भी डिमांड सप्लाई का रूल होता है कि भाई मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि जी मैं ये सोचूँ कि जी मैं इससे बिलियनर बन जाऊँगा, या मैं ये कॉइन मैं ले रहा हूँ तो ये $5 $10 पर मिल जाएगी, किसी ने कह दिया आके आप लोगों को। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आपने उसकी देखिए चेक करनी है सप्लाई, फिर उसकी आपने चेक करनी है डिमांड। डिमांड कैसे चेक करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो बिजनेस मॉडल ट्रेंड में है कि लोग जो है इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो फिर उसकी सप्लाई आप देखेंगे, सप्लाई ज़्यादा तो नहीं है, मिलियंस में हो सप्लाई, बिलियन के करीब भी ना फट गए, ठीक है। वैसे तो बिलियंस वाली भी कॉइन है, इथेरियम आप देख रहे हैं तो कहीं का कहीं है भाई, और इसी तरह और भी है। लेकिन बिटकॉइन को देखें ना, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है। इस तरह से और भी बहुत रेयर कॉइन इस मार्केट में मौजूद हैं जो कि मिलियंस में उनकी जो जस्ट मिलियंस में उनकी सप्लाई है, और उनकी डिमांड भी वो आप लोगों को खुद सर्च करना पड़ेगा, वो चेंज होती है डिमांड, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट कैप देखा जाता है, सप्लाई देखी जाती है। जब आप एक टोकन को खरीदने हैं उसका मार्केट कैप देख लें, उसकी सप्लाई देख लें, और उसमें आप ये देख लें कि अगर सप्लाई आप देख रहे हैं कि है तो मार्केट कैप कितना है, ये अंदाज़ा लगा लें। और फिर उसके अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, फिर होती है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई आपने देखनी है कि जो टोटल सप्लाई उन जो मौजूद है डेवलपर्स के पास वो कितनी है, और जो अनलॉक सप्लाई है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो कितनी है। जो टोटल सप्लाई होती है वो अनलॉक होगी तो अल्टीमेटली अगर सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, और आपने मार्केट कैप पहले देख ली कि मार्केट कैप तो इसका ये पड़ा हुआ है, तो जैसे ही और सब मार्केट आएगी तो मार्केट कैप तो नहीं है, बिजनेस मॉडल में उनकी कोई क्या खास चेंज हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उससे होगा कि मार्केट जो आपने कॉइन खरीदी है वो और भी गिरेगी, और आप अल्टीमेटली आप फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है। मैं मजीद इन चीज़ों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि न्यूज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी यार पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मुझसे पूछिए, आके कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की जो है वो हर भरपूर मेरी कोशिश होगी मैं आपकी हर तरह से मदद करूँ, क्योंकि भाई बात सिंपल सी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम सबको जाना चाहिए। जॉब्स की वो हालत नहीं रही सिर्फ पाकिस्तान में ही, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अब अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ना चाहिए भी। तो उसके लिए आपको यही चीज़ें देखनी चाहिए, क्रिप्टो देख लें, शेयर मार्केट देख लें, कहीं और भी तो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करना सीखें। सबसे बेहतरीन जो एक आम बंदे का जो ईजी तरीका है वो यही है, क्रिप्टो ही है। तो क्रिप्टो आएँ, सीखें, मुझसे नहीं सीखना किसी से भी सीख लें। मैं यहाँ पे आप लोगों को बैठा हूँ जॉब के माइंड सेट से, जॉब कुछ भी नहीं देती यार, ठीक है, जॉब कुछ भी नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि स्केयर्ड ऑफ AI is rapid rise. Don't be. It can't, sorry. Uh, it can't hack Bitcoin. And even Elon Musk confirmed it. Not even quantum computers can touch it. लास्ट ओके। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा कि आप बड़े अच्छे अच्छे लोग जो क्रिप्टो को जानते हैं वो भी इस पे वीडियोस बना रहे थे कि क्वांटम कंप्यूटर आ गया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और बिटकॉइन अर्न होने वाली है, और मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज़ उन लोगों के मिल जाते हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग जो है ना वो अल्लाह पाक ही ने हिदायत दे के किस तरीके से वो चीज़ों को बगैर सोचे समझे जो बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। ये अब आपके सामने है कि क्या आप AI से घबराए हैं, तो भाई परेशान हो जाए। AI से घबराएं अगर तो आप नौकरी करते हैं और आप नौकरी में ही रहना चाहते हैं और आप नौकरी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर तो आप AI से घबराएं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में तो आपको जो है वो AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AI
अल्टीमेटली क्रिप्टो को बूम देगी और अल्टीमेटली क्रिप्टो का राइज देगी। अभी भी आप देख लेंगे कि बहुत सी एआई कॉइन्स, एआई एजेंट्स जो हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों ने बिलियंस बनाए हैं यार, फिर बिलियंस, बिलियन से मैं नीचे नहीं आता, मिलियन से मैं नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हो रहा है मार्केट के अंदर भाई, मार्केट के अंदर ये चल रहा है, मार्केट के अंदर ये चल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि लोग मिलियनर बन रहे हैं। इसको पढ़ें जाके, इसको देखें, सीखें, कुछ तो करें भाई। तो एआई जो है वो बिटकॉइन को हैक नहीं कर सकती। इवन का क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, वो एआई कुछ भी नहीं। क्वांटम, अभी जो हम लोग क्वांटम एआई का रेवोल्यूशन देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर इससे भी बड़ी बला है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ है, उसके बारे में जाके पढ़ें। सारा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, अगर क्वांटम कंप्यूटर आम अभी तो बन रहे हैं, अभी आम भी होंगे। अभी गूगल ने कोई चिप आई थिंक बनाई है, वो सबसे छोटी क्वांटम चिप है। तो वो, तो अब क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं और इससे होगा ये कि टेक्नोलॉजी जो आईटी हम देख रहे हैं डिफरेंट हो जाएगी। बहुत ही स्पीड के साथ ये प्रोसेस करता है, बहुत ही जो है ना वो क्या कहते हैं एडवांस इसकी जो स्पीड होती है क्वांटम कंप्यूटर की। तो ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो एआई जो अभी हमें नज़र आ रही है वो बला बन जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ रियली बिकम अ जाइंट, इज़ अ बिकम अ मॉन्स्टर। ठीक है, अभी तो हम इन चीज़ों को कुछ कर ही नहीं है, हम अभी भी वही हम जो है BSc के पीछे भाग रहे हैं, BSIT के पीछे भाग रहे हैं, कोई BA के पीछे भाग, बल्कि BBA के डिग्रियों में ही लगे हुए हैं भाई। हम कुछ नहीं सोच रहे, बगैर सोचे समझे हम जा जाके डिग्रियों में ठुक रहे हैं। हम स्किल्स की तरफ नहीं आ रहे, हम वैल्यू नहीं दे रहे उन चीज़ों की तरफ, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ नहीं आ रहे। और यहाँ पे मैं अमेजिंग बात बताऊँ, स्किल्स सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन एक तो जॉब के माइंडसेट से बाहर निकलें, और दूसरी बात जो कि अमेजिंग बात है कि हर स्किल भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। स्किल सीख के भी लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। ठीक है, स्किल सीख के भी लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग सीख के क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सीख के इतनी आसानी से आपको फ्रीलांस पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, फिर ताकि आपको सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें आप करना क्या है भाई, क्रिप्टो है इसका हल, इसका हल क्रिप्टो है। मैं बार बार पीट रहा हूँ, क्रिप्टो है इसका हल। ठीक है, देख लें डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, देख लें डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। एग्जेक्टिव ऑर्डर तक साइन कर दिया उसने, अब आप लोगों को और क्या चाहिए? ठीक है, तो एलॉन मस्क ने भाईजान कह दिया कि भाई क्रिप्टो वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आपको और क्या चाहिए? अभी आपने क्या सीखना है, जाके क्या स्किल सीखना है आपने? ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो भाई लाइक कर देना, मेहरबानी होगी। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पर, बट अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं आ रहे। ठीक है, तो लोगों को आना चाहिए, लोगों को बताएं काइंडली। इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं दे रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।